बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ जहांगीर जुल्फ़िकार अली एंड आई एम अ लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। आज की लेक्चर सीरीज 1.4 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल 1.4 करने से पहले कुछ आपको बेसिक्स बातें पता होनी चाहिए। ये वही सेम बातें हैं जो आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं आएगी इसके अंदर। वही ओमेगा का कॉन्सेप्ट और फर्दर उनके क्यूब रूट्स वगैरह जो होंगे वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बस मैंने आपको एक दफ़ा रिवाइज करवाने के लिए इसके कुछ एक दो पॉइंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन कर दी हैं, तो वो आप लोग साथ साथ देख लें। देन उसके बाद हम लोग इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर चलेंगे। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले क्यूब रूट्स की बात करते हैं। क्यूब रूट्स आपको पता ही है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। इनके जो प्रूफ्स वगैरह है बेटा, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाकर इसके अंदर उसका जो है वो लिंक ऐड कर दूंगा। फिलहाल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास होते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये जो यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम लोग बोलते हैं ओमेगा, ये आप लोगों को पता ही है। अब देखें बेटा, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3। आप अंडर रूट ऑफ -3 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, ओवर 2। और सेम यही वैल्यू हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की, बस सेंटर में हमारे पास माइनस आ जाएगा। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इन तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के इक्वल होता है। हमारे पास अगर क्वेश्चंस में भी यूज होगा तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ये एमसीक्यू भी है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का मतलब है इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ओमेगा की पावर 3 बन जाएगी। ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होता है। फिर इसी तरह अगर हम इसके रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि ओमेगा का रेसिप्रोकल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास ओमेगा। अब इसी तरह कुछ हमारे पास फोर्थ रूट्स हैं, ये आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए, इनका भी एक प्रॉपर प्रूव होता है। तो मैंने आपको भी जितना स्टार्ट में बताया है कि इनके जितने भी छोटे छोटे से प्रूव्स हैं, इसका प्रूव हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, या इनमें जो प्रूव्स वगैरह हैं ये बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे से प्रूव्स हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आपको एक अलग वीडियो में बनाकर इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। सबसे पहले तो वो होते हैं क्या सॉरी एक +1 -1, एक प्लस आयोटा, एक माइनस आयोटा। जिस तरह इसके 3 रूट्स होते हैं, रूट्स का मतलब बेटा एक्चुअल में आंसर होता है। तो इसके हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं 1, एक प्लस का 1, एक माइनस का, एक प्लस का आयोटा, एक माइनस का आयोटा। सम इनका भी सेम हमारे पास 0 होता है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई आपस में करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो बनता है -1, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। फिर आयोटा स्क्वायर बनता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, आपको पता है। अब देखिए बेटा, जिसके अंदर रियल पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट होता है 1 और -1, ये एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक 1 है और एक -1 है तो ये दूसरे का एडिटिव इनवर्स ही होंगे। और जो इसके इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, यानी आयोटा और माइनस आयोटा, ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं। अब जो इसके अंदर जो बिल्कुल बेसिक सी बातें आप लोगों को क्वेश्चंस में हेल्प आउट करेंगी, ये ओमेगा की वैल्यूज, ओमेगा स्क्वायर की ये वाली प्रॉपर्टी, और ये ओमेगा पावर 3 जो था 1 के इक्वल होता है। बाकी ये हमारे पास क्वेश्चंस में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, लेकिन फॉर एन एमसीक्यू और आप लोगों के एंट्री टेस्ट के अंदर इस तरह की छोटी मोटी बातें पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और उसके बाद इसका 1 बाय 1 हर एक पार्ट सॉल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल एक छोटी सी बात आप लोगों ने याद रखी है। बच्चों को सारा क्वेश्चन आता होता है, बस उनको स्टार्ट करना नहीं आता, वो स्टार्ट से कोई मिस्टेक कर देती है। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर लेट करना है, क्योंकि उसने मैं कहा हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो 8 का क्यूब रूट है वो हमारे पास इक्वल हो गया x के, यानी कि x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8। हमने 8 का क्यूब रूट फाइंड करना है ना, तो हम फर्स्ट कर लेते हैं कि x जो है वो 8 का क्यूब रूट है। अब हम लोग यहाँ से x के आंसर्स निकालेंगे। सबसे पहले तो इसका क्यूब रूट खत्म करने के लिए हम लोग कर लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो सिंपल हम लोग स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों साइड्स पर लगा लेते हैं क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस पर भी क्यूब 8 की पावर 1/3 और इस पर भी क्यूब। अब बच्चों ये क्यूब क्यूब के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बाकी बच गया x पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब 8 प्लस क्या है, इसको इक्वल के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। x क्यूब -8 इक्वल्स टू 0। अब ये -8 है, हम इसको 2 की पावर 3 कर लेंगे। इट्स मीन्स दैट x पावर 3 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 3 इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 आ गया।
अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, बस एक रिमाइंडर के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ये बच्चों आप लोगों का फॉर्मूला होता है क्यूब का। तो अब हम लोग इसके ऊपर क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे और क्यूब का फॉर्मूला ओपन करके जो हमारे पास लास्ट पर आंसर्स बनेंगे वो हमारे इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बेटा मैं फॉर्मूला डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले ए माइनस बी, तो उसमें हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस टू। फिर उसके बाद हमारे पास आता है ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2 और x मल्टीप्लाई होंगे तो 2x, और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग जीरो कर लें। x माइनस टू ये अलग जीरो हो जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ये अलग जीरो हो जाएगा। यहाँ से तो बच्चों एक हमारे पास इसका रूट निकल आया x इक्वल्स टू 2, ये आंसर हो गया ए। अब इसको हमने सोल्व करने, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके ऊपर हमें रूल यूज करना पड़ेगा, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो क्योंकि इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे तो आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर या फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा आसान होता है, हम लोग उसी को ही प्रेफर करेंगे। यहाँ से ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 2, सी की वैल्यू हो गई 4। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को रिमाइंडर के लिए लिख देता हूँ। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये बच्चों आ गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इसके अंदर हम लोग अपनी वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी, बी में आ गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a में आ गया 1, c में अगेन आ गया हमारे पास 4 ओवर 2a, a में आ जाएगा 1। x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 4 16 ओवर 2। तो बच्चों ये हमारे पास फर्दर बन जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 12 ओवर 2। अब माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। 4 2 का स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब हम लोग इसमें से 2 निकाल लेंगे कॉमन, बाकी बच जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब बच्चों यहाँ से छोटी सी बात याद रखनी है, इस 2 की कटिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि हमने जो ओमेगा की वैल्यू अभी स्टार्ट में पढ़ी उसके डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए, तो इसलिए आप लोग 2 को साथ ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से 2 वैल्यू अलग कर लो। एक हो जाएगा x इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2, और एक बच्चों हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 ओवर 2। अब मैंने भी आपको स्टार्ट में जो इंट्रोडक्शन बताया उसमें मैंने आपको बताया जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो ओमेगा हो जाएगी, जो माइनस वाली होगी वो ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x के दो आंसर आ जाएंगे। पहला आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 ओमेगा और दूसरा आंसर हमारे पास आ जाएगा x का 2 ओमेगा का स्क्वायर, x इक्वल्स टू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों हम लोग लास्ट पर अपने सारे के सारे आंसर इकट्ठे लिख लेते हैं। सबसे पहला आंसर ये वाला था जो कि हमारा आ गया 2, फिर आंसर एक हमारा आया 2 ओमेगा, और एक लास्ट हमारा आंसर इसमें से बन गया 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बस हमारे 3 आंसर हो गए। और बच्चों जो हमने पिछला प्रूफ मैंने आपको बताया मैं आपको करवा दूंगा, वो प्रूफ भी सेम यही है, बस यहाँ पर रेड की जगह अगर आप लोग 1 यूज करेंगे तो आपके जो आंसर हैं वो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में बन जाएंगे। एनीवेज अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह का होगा, बस इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है कि वो +8 था, ये -8 है, इसमें साइन का डिफरेंस आ जाएगा। बाकी सारे का सारा काम वैसे हम लोग करेंगे। सबसे पहला काम हमने किया था लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -8, हमने x को लेट कर लिया क्यूब रूट ऑफ -8 के। सेकंड काम हमने इसके अंदर क्या किया था, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो इसके दोनों साइड्स में हम लोग क्यूब ले लेते हैं। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर जब हम इसके क्यूब लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा x की पावर 3 -8 की पावर 1/3 होल पावर 3, ये दोनों कैंसिल, तो x
क्यूब इक्वल आ गया -8 के, -8 इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस का 8 है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों की पावर्स बन गई तो आगे आपको पता है हम लोगों ने इसमें फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला भी आप लोगों के आसानी के लिए यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। तो बच्चों अब हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं फॉर्मूले में और देखते हैं क्या क्या वैल्यू बनती हैं। सबसे पहले a प्लस बी, तो ये आ गया x प्लस 2। फिर उसके बाद a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 2x और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4 इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला बेटा ध्यान से अरेंज कर लीजिएगा, a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है। तो अब हम लोग यहाँ से इन दोनों को करते हैं सेपरेट। एक हमारे पास x प्लस 2 जो है वो इक्वल हो गया 0 के, और एक हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, ये भी 0 के। बच्चों यहाँ से तो x का आंसर निकल आया ना, जो कि हो गया -2। अब अगेन यहाँ पे क्योंकि ना इसके फैक्टर बन सकते हैं ना क्वाड्रेटिक और ना बल्कि फैक्टर इसके नहीं बना सकते, तो हम लोग इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -2, c इक्वल्स टू 4 और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ गया। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x इक्वल्स टू माइनस बी, बी के अंदर -2 आ गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर -4, ए में 1 आ गया और सी में अगेन हमारे पास आ गया 4 ओवर 2 इंटू 1। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 -16 ओवर 2। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस का 12 ओवर 2। अब बच्चों फिर से ये माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आपको पता है हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए कर लेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई -3 ओवर 2। अब बेटा 4 2 का स्क्वायर होकर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब यहाँ से हम लोग मजीद 2 निकाल लेंगे कॉमन, तो हमारे पास बन गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। इसको कर लें सेपरेट, x इक्वल्स टू 2, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और x इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब अच्छा देखो, जो हमने ओमेगा पढ़ा था उसमें 1 के साथ माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर 1 के साथ माइनस नहीं है तो हम इनमें से माइनस निकाल लेते हैं कॉमन। बेटा कॉमन निकालने का मतलब होता है अंदर दोनों के साइन चेंज कर दे, तो ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। माइनस वाली वैल्यू मेगा स्क्वायर, ये वाली वैल्यू मेगा हो जाएगी, तो एक एक्स का आंसर बन गया -2 मेगा स्क्वायर और एक एक्स का आंसर बन गया -2 मेगा। अब इन तीनों के आंसर जब हम इकट्ठे करके लिख देंगे तो सबसे पहला आंसर वो जो बॉक्स किया हुआ है यानी कि -2, फिर दूसरा आंसर हमारे पास आ गया एक -2 ओमेगा और एक हमारे पास आ गया -2 ओमेगा स्क्वायर। सेम पिछले क्वेश्चन वाले आंसर, क्योंकि वो बस +8 की जगह -8 हुआ तो सीरीज के आंसर्स में भी साइन चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज, बस इसके अंदर वैल्यू चेंज हो गई है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लिया -27, इसका जो क्यूब रूट है वो हमारे पास है x। अब क्यूब रूट को खत्म करने के लिए हम लोग अगला काम करते थे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर क्यूब ले लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया x की पावर 3 और -27 रेज़ टू द पावर 1/3, इस पर भी पावर 3, ये दोनों कैंसिल, तो x क्यूब इक्वल आ गया -27। -27 इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, +27 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया x की पावर 3 और ये हमारे पास हो गया -3 की पावर 3 इक्वल्स टू 0।
अगेन माइनस आ गया तो फॉर्मूला, अब हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगा, जो कि होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चों ये हम लोगों ने इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया। अब हम लोग फर्दर इसको फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करते हैं इनकी वैल्यूज को, यानी कि पुट करवाते हैं और देखते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले है ए माइनस बी, उसमें आ गया हमारे पास एक्स माइनस थ्री, सॉरी ये माइनस नहीं है प्लस है, प्लस है बेटा ये प्लस है, तो फॉर्मूले के अंदर सॉरी ये भी प्लस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। जी तो बच्चों ये आ गया एक्स प्लस थ्री, फिर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया बच्चों। ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ए बी यानी कि एक्स और थ्री वो रेंज होकर 3x हो जाएगा, और फिर बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर जो कि हमारे पास 9 हो जाएगा। अब इन दोनों को अलग-अलग 0 कर लें, ये भी 0 के इक्वल, और x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 9 ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से तो बच्चों x का आंसर आ गया -3, इसका तो काम हो गया ख़त्म। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग बना लेते हैं ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 9। ए बी सी की वैल्यूज बनाने के बाद हम लोग इस पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर जब हम लोग वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह से बन जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस का 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू 1 माइनस माइनस ये हमारे पास प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 36 ओवर 2। 9 माइनस 36 हमारे पास कितना बन जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 27 ओवर 2। जी तो बच्चों अब हम लोग 27 को x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 27 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय -3, डिनोमिनेटर में 2। अब ऊपर से हमारे पास कॉमन यहाँ से क्या, सॉरी पहले तो स्क्वायर रूट का 9 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा वो 3 ओवर 2। अब हम लोग ऊपर से निकाल लेते हैं 3 को कॉमन, बाकी बच गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। जी तो बच्चों अब हम यहाँ पर करते हैं इसको सेपरेट। एक आ गया 3 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, और एक हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब अगेन हमें 1 के साथ चाहिए माइनस, तो हम इसमें से माइनस ले लेते हैं कॉमन। माइनस कॉमन का मैंने क्या मतलब बताया था, साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस का 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2, और यहाँ पर भी माइनस का 3 कॉमन -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। जी तो बच्चों ये पहली वैल्यू हमारे पास सिंपल यहाँ से बन गई माइनस का 3 ओमेगा, और ये हम सॉरी ओमेगा स्क्वायर, और ये हमारे पास दूसरी वैल्यू बन गई माइनस का 3 ओमेगा, माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर प्लस वाली ओमेगा स्क्वायर। तो अब इन तीनों के जब हम लोग आंसर्स लास्ट पर लिख देंगे तो पहला आंसर तो हमारे पास आ गया माइनस का 3, एक आंसर आ गया माइनस का 3 ओमेगा, और एक आ गया माइनस का 3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके इसके तीनों आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हम लोग इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लेट 64 का क्यूब रूट जो है वो x के इक्वल हो गया। अब क्यूब रूट खत्म करने के लिए सिंपल स्टेटमेंट टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों साइड्स पर क्यूब ले लेंगे। ये आ गया x पर भी क्यूब, और ये आ गया 64 की पावर 1/3, इस पर भी क्यूब, इसका क्यूब क्यूब रूट के साथ कैंसिल, तो x क्यूब इक्वल टू आ गया 64, 64 प्लस है दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा। जी तो बच्चों यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला पहले क्यूब बनाते हैं, फॉर्मूला बाद में बनाएंगे। 64 क्यूब होता है बच्चों 3 का, सॉरी 4 का,
तो ये हमारे पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है हमारे पास ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो बच्चों अब हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं अपने फॉर्मूला में। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले है ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 4, फिर उसके बाद है ए स्केयर यानी एक्स स्केयर, फिर ए बी यानी कि 4x और फिर प्लस बी स्केयर जो कि हमारे पास हो जाएगा 16। बल्कि अब यहाँ से इनको पहले सेपरेट करके फिर x माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स का स्केयर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से आंसर हमारे पास बन जाएगा 4। और यहाँ से क्योंकि हम लोग इसको फैक्टर्स नहीं बना सकते तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को प्रेफर करेंगे, a1 b4 c16। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अंदर करते हैं वैल्यूज को रिप्लेस, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, a की जगह सॉरी 1। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से बन जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 माइनस 64 और 4 को आपस में, ओ सॉरी 64 नहीं है, ये c की वैल्यू 16 है। 16 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 ओवर 2 1 2। इन दोनों को माइनस भी करवा लें, 4 प्लस माइनस इन दोनों को हम आपस में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 48। जी तो बच्चों अब हम लोग इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस, बच्चों 48 आ गया, 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू -3 ओवर 2। अब ये जो हमारे पास 16 आया है, 16 4 का स्क्वायर रूट होकर बाहर चला जाएगा, बाकी आ जाएगा हमारे पास 3 ओवर 2। दोनों में से आ जाएगा 4 कॉमन, अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अगेन इनकी कटिंग नहीं करनी, इनको कर लें सेपरेट। 4 के साथ एक दफ़ा आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और फिर एक 4 के साथ हमारे पास आ जाएगा 4 है, 4 के साथ एक हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो बच्चों प्लस वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ओमेगा और माइनस वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ओमेगा का स्क्वायर। तो हम लास्ट पर इनके चारों आंसर्स लिख देते हैं। पहला आंसर ये स्टार्ट में मैंने बॉक्स कर दिया, तो पहला आंसर हमारे पास हो गया एक 4, फिर एक आंसर हो गया 4 ओमेगा और फिर एक आंसर हो गया 4 ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट भी सेम एज इट इज, बस वैल्यू हमारे पास 125 आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, लेट x इक्वल्स टू -125 रेज टू द पावर 1/3 यानी 125 का क्यूब रूट हमने लेट कर लिया x के इक्वल। अब उसके बाद दूसरा काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इसके क्यूब कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, x का क्यूब इक्वल्स टू -125 रेज टू द पावर 1/3 इसका भी क्यूब। ये क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो गया, बाकी बच गया हमारे पास x पावर 3 इक्वल्स टू -125। दूसरी तरफ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 125। 125 क्यूब होता है किसका, 5 का। तो बच्चों ये a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्म बन गई हमारे पास। फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इसका, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। जी तो बच्चों अब हम लोग इसको आगे फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास a प्लस बी यानी कि x प्लस 5
फिर है ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी कि 5x, फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 25 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग-अलग 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आंसर बन जाएगा x इक्वल्स टू -5। ये तो एक आंसर हो गया, इसका काम खत्म। अब यहाँ पर क्योंकि फैक्टर्स नहीं पॉसिबल तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करेंगे। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 25। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसके अंदर करते हैं अपनी वैल्यूज को पुट। तो ये हमारे पास बच्चों कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस का b है तो माइनस इंटू -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर है तो -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए में आ गया 1, सी में आ गया 25 ओवर 2a। x इक्वल टू माइनस माइनस, ये प्लस का 5 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 25 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो गया 100 ओवर 2। जी तो बच्चों इनको हम लोग मजीद प्लस माइनस करवा लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 75 ओवर 2। तो फाइनली अब हम लोग इसको करेंगे आगे स्क्वायर रूट को सोल्व। 5 प्लस माइनस 25 मल्टीप्लाई -3। 75 को मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि 5 हमारे पास 25 जो है वो 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। -3 ओवर 2, ऊपर दोनों में से 5 कॉमन, आगे आ गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब आगे दोनों को सेपरेट कर लें। एक 5 के साथ आ गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2 और एक 5 के साथ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। अब क्योंकि इसके साथ हमें 1 के साथ माइनस चाहिए तो हम माइनस ले लेते हैं कॉमन। माइनस कॉमन का मतलब है अंदर दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। यहां से भी माइनस कॉमन तो ये बन गया -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 ओवर 2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर और ये हमारे पास आ गया माइनस का 5 ओमेगा। लास्ट पर इन तीनों के आंसर इकट्ठे। पहला आंसर था माइनस का 5, ये आंसर हो गया माइनस का 5 ओमेगा और माइनस का 5 ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये सेम आपके 10th क्लास वाले क्वेश्चन थे। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब हम लोग इसके चलते हैं फोर्थ रूट्स पर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ। आगे उसने हमें क्वेश्चन गिवन किए हुए हैं और उसने कहा है हमने इसमें शो भी करना है कि इनका अगर लास्ट पर जो आंसर आते हैं इनके सम करें तो हमारे पास 0 आते हैं। तो बच्चे बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे पहला काम हम लोग इसमें भी वही करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। लेट x इक्वल्स टू 16 की पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पर फोर्थ रूट है तो इसलिए पावर 1/4 आएगी। अब जो इसमें स्टेटमेंट लिखनी है वो लिखनी है टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। हम इसके दोनों साइड्स पर पावर 4 कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 इक्वल्स टू 16 फोर्थ रूट ऑफ इसकी भी पावर 4। ये 4 से कैंसिल हो गया तो बच्चों बाकी हमारे पास बच गया x पावर 4 इक्वल टू 16। 16 को उठाकर दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी इसके ऊपर हम फॉर्मूला बना लेते हैं। a का स्क्वायर माइनस 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों? हमारे पास 16 स्क्वायर होता है 4 का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a प्लस बी और एक हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 a माइनस बी। दोनों को अलग-अलग 0 कर लो। ये हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर +4 इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया -4 के इक्वल, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ गया 4 के इक्वल। आगे इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट लगा दें, इस पर भी
और इस पर भी सेम इसी तरह यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। बच्चों ये तो हमारे पास आंसर बन गया +-2, क्योंकि स्क्वायर रूट में माइनस आ रहा था वो आयोटा में चेंज हो जाएगा, और यहाँ से आंसर बन गया +-2। ये बेटा हमारे पास 4 इसके आंसर आ गए, एक +2 आयोटा, -2 आयोटा, +2 और -2। अब हमने इसमें प्रूफ करना है उनका सम, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वी हैव टू प्रूव, ये बस लिखते हैं यहाँ पर सिंपल, वी हैव टू प्रूव हमने यहाँ पर एक छोटी सी चीज क्या प्रूव करनी है कि इन सबको हम आपस में प्लस करें तो आंसर 0 आना चाहिए। तो बेटा प्लस कर देते हैं, एक आंसर है 2 आयोटा, फिर प्लस एक आंसर है -2 आयोटा, फिर प्लस एक आंसर है +2 और फिर प्लस एक आंसर है -2। प्लस का 2 आयोटा -2 से कैंसिल, प्लस का 2 -2 से कैंसिल, तो इसका आंसर हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा 0। बस ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटा इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम हम इसमें लेट कर लेंगे कि x इक्वल्स टू 81 का फोर्थ रूट, यानी इसकी पावर 1/4। अब पावर 1/4 खत्म करने के लिए हम लोग लिख लेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इसके पावर 4 यूज कर लेंगे, इस पर भी पावर 4, 81 की पावर 1/4, इस पर भी पावर 4, ये 4 और 4 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो बाकी बच्चों हमारे पास बच जाएगा x पावर 4 इक्वल्स टू 81, 81 प्लस है दूसरी तरफ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 81 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों x पावर 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, तो बच्चों ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, एक बार आ जाएगा एक्स स्क्वायर +9 और एक बार हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। दोनों को अलग-अलग 0 कर लें, एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बच्चों एक वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर -9 और यहाँ से एक वैल्यू बन गई एक्स स्क्वायर +9। स्क्वायर खत्म करने के लिए आपको पता ही है हम सिंपल क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर इसके लगा लें स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9 और दूसरा हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +9। इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, तो बच्चों ये हमारे पास बन जाएगा 3 आयोटा प्लस माइनस के साथ, और ये हमारे पास बन जाएगा प्लस माइनस सिंपल 3। तो इसके 4 आंसर बन गए, +3 -3 और सेपरेट करके लिख लीजिएगा। लास्ट पर हमने इनका सम 0 प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव यहाँ से ये करना है कि इनका सम, तो सम इसका कर लेते हैं, इनका हम लोग सम करेंगे तो एक हमारे पास है प्लस का 3 आयोटा प्लस एक है माइनस का 3 आयोटा, फिर प्लस एक है 3, प्लस वाली वैल्यू पर चाहे ब्रैकेट ना भी लगाएं कोई मसला नहीं, और एक हमारे पास है माइनस का 3। तो बच्चों प्लस का 3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल, प्लस का 3 -3 से कैंसिल, तो इसका सम भी जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है बच्चों 625, तो स्टार्ट हम लोग वैसे ही करेंगे, x इक्वल्स टू 625 की पावर 1/4, क्योंकि हम लोगों ने फोर्थ रूट फाइंड करना है। अब इसके ऊपर हम लोग 1/4 खत्म करने के लिए कर लेंगे टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स पर इसके पावर 4 यूज करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा x की पावर 4 विच इज इक्वल्स टू 625 की पावर 1/4 पावर 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x पावर 4 हमारा इक्वल हो जाएगा 625 के, 625 दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 625 हो जाएगा। अब 625 को हमने चेंज करना है स्क्वायर में, ये तो हो जाएगा पहले वाला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 625 हो जाएगा बच्चों 25 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन गई, एक बार +25 आ गया और एक बार एक्स स्क्वायर -25 आ जाएगा, दोनों को लहदा 0 कर लें, एक्स स्क्वायर +25 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -25 इक्वल टू 0, ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 25 और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग इसमें कर लेंगे
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसके दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट कर लें, तो दोनों साइड्स पर स्क्वायर रूट करने से हमारे पास बच्चों कुछ वैल्यू इस तरह से बन जाएगी, एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -25 और फिर एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया +-5 आयोटा, और यहाँ से हमारे पास दूसरा आंसर आ गया x इक्वल्स टू +-5। ये बच्चों दो आंसर्स हमारे बन गए, इनको सेपरेट करके लिख लीजिएगा। लास्ट पर हमने थोड़ा सा प्रूफ करना है, तो हम मेंशन कर लेते हैं वी हैव टू प्रूव। हम लोग यहाँ से प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कि इन सब का सम, पहली वैल्यू है 5 आयोटा, दूसरी है -5 आयोटा, फिर प्लस एक वैल्यू है 5 और एक वैल्यू है हमारे पास +-5। इन सबको सम करें तो 0, +5 आयोटा -5 के साथ कैंसिल, +5 -5 के साथ कैंसिल, तो इनका सम भी हमारे पास 0 हो गया। तो ये था बच्चों हमारे पास बड़ा आसान सा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा हुआ है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा, नेक्स्ट बच्चों इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने हमें कहा हुआ है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमने ये इसके अंदर प्रूफ करना है कि 1 + ओमेगा n + ओमेगा पावर 2n = 3 होगा। जबकि उसने कहा हुआ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, n जो है वो 3 के मल्टीपल है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सिंपल वी हैव टू प्रूव हमने यहाँ से एक छोटी सी चीज प्रूव करनी है, जो कि हमारे पास क्या है, उसने में कही हुई है कि 1 + ओमेगा n + ओमेगा 2n = 3 होना चाहिए। अब उसने में एक गिवन की हुई है, एक स्टेटमेंट उसने गिवन क्या किया, हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन दैट, उसने में गिवन क्या किया है, उसने हमें कहा है n इज मल्टीपल ऑफ 3। सो क्योंकि n 3 का मल्टीपल है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग n की जगह पर लिख लेंगे 3k, वेयर k बिलोंग्स टू z। हमने कहा, उसने कहा हुआ था कि 3 जो है वो सॉरी n जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो मैंने यहाँ पर n को लिख लिया 3k के इक्वल। अब k क्या है, k की जगह पर कोई भी टीचर आ सकता है, 1 2 3 0 एंड अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हम लोग लगा सकते हैं प्लस माइनस वाला। तो ये उसने स्टेटमेंट गिवन की हुई थी। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर जो n आ रहा है, n की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 3k। तो ये उसने में गिवन किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो हमने प्रूफ करना है हम उसको स्टार्ट कर देते हैं। नाउ हमारा जो प्रूफ था वो था 1 + ओमेगा की पावर n, n हमने बनाया है 3k, तो यहाँ पर आ जाएगा 3k, फिर प्लस ओमेगा की पावर 2n, n की जगह पर अगेन आ जाएगा 3k = 3, 1 + ओमेगा की पावर 3k प्लस ओमेगा की पावर 6k = 3, 1 + ओमेगा की पावर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा पावर 3 अंदर आ गई, के बाहर, और यहाँ पर भी ओमेगा पावर 3 अंदर आ गई और 2k आ गया हमारे पास ब्रैकेट से बाहर। अब देखो बच्चों, एक डिडक्शन मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, जो मैं आपको थ्योरी वगैरह पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बताया था कि जो इनकी प्रोडक्ट होती है, यानी कि ओमेगा पावर 3, वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम लोग यहाँ पर ओमेगा पावर 3 की जगह पर 1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 + 1 की पावर k और 1 की पावर 2k = 3। अब आपको पता ही है बच्चों, 1 की पावर जितनी मर्जी हो वो हमारे पास 1 ही रहता है, तो ये तीनों प्लस होंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा 3, वेयर 3 = 3। बस ये हमारा एक छोटा सा प्रूफ था और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के दो पार्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक बुक में भी थे,
तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने हमें दो वैल्यूज दी हुई है, पावर 7 है, तो मैंने यहाँ पर हिंट में आपको लिख दिया। हम लोगों ने सेट थ्योरी में भी फॉर्मूला पढ़ा है कि -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2 ओमेगा होता है, और अगर माइनस आ जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर होता है। हम जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर चेंज करेंगे, ये पूरी वैल्यू हमारे पास इक्वल हो जाएगी ओमेगा पावर 7, और प्लस ये वाली पूरी वैल्यू हमारी इक्वल हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर पावर 7। तो बच्चों इनको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा पावर 7 एज इट इज लिख लें, और दूसरा ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा पावर 14। अब बच्चों आपको पता है कि हमारे पास ओमेगा पावर 3 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, तो हम इसको 3 के टेबल पे ब्रेक कर लेते हैं। इसको हम कर लेते हैं 6 डॉट ओमेगा, और इसको हम लोग कर लेते हैं 12 डॉट ओमेगा स्क्वायर। 6 जो है हम इसको ओमेगा 3 की पावर 2 बना लेंगे डॉट ओमेगा, और 12 जो है हम इसको ओमेगा 3 की पावर 4 बना लेंगे डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा पावर 3 हमें पता है 1 के इक्वल होता है, ये भी हो जाएगा 1 की पावर 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग हिंट में इसको लिख भी देते हैं कि हमने यहाँ पर ओमेगा पावर 3 की जगह पर 1 पुट किया है। तो बच्चों ये अब 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 नहीं रहती है, 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारा होता है -1 के इक्वल। वो कैसे होता है, इसका भी हम लोग यहाँ पर हिंट लिख देते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 प्लस ओमेगा प्लस यानी इन तीनों का सम 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर निकालेंगे, 1 जहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी सेम हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, बस इसमें एक छोटी सी चीज चेंज है। यहाँ पर मैंने दोनों की वैल्यूज लिख दी। हमारा जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, तो बच्चों हम इस फॉर्मूले को फर्दर एक और स्टेप में लिखेंगे। वो किस तरह से बन जाएगा, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। 2 डिवाइड है, दूसरी तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3, और ये हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग ओमेगा पुट करते थे, बस उसमें एक चेंज ये होगा कि ओमेगा की जगह हम लोग 2 ओमेगा पुट करेंगे, बाकी सेम क्वेश्चन वही होगा जो भी हमने पिछला क्वेश्चन किया। 2 ओमेगा पावर 5, 2 ओमेगा स्क्वायर पावर 5, तो ये हो जाएगा बच्चों 32 ओमेगा पावर 5 प्लस 32 ओमेगा पावर 10। अब 32 इनमें से चाहे कॉमन निकाल के सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व करते जाइए, आपकी अपनी मर्जी है। चलो 32 कॉमन ही निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 32 इनमें से कॉमन 2 4 8 6, हाँ सही है 32 ही होता है। तो पावर्स पहले एक दफ़ा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक करते हैं। ओमेगा पावर 5 प्लस ओमेगा पावर 10। अब इनको हमने 2 के टेबल सॉरी 3 के टेबल पे ब्रेक करना है, तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 3 डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा 9 डॉट ओमेगा। 32 इंटू ओमेगा 3 की जगह पर 1 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोग इसको क्यूब में चेंज करके ओमेगा 3 की पावर 3 डॉट ओमेगा में चेंज कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई होकर 1 मल्टीप्लाई हुआ ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 की पावर 3 डॉट ओमेगा। अगेन यहाँ पर 32 इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 नहीं रहता है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा किसके इक्वल होता है -1 के, तो 32 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 32। तो ये था हमारा इसका आंसर, और क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ कंप्लीट हो गया। जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने प्रूफ करना है एक छोटा सा, जिसके तरफ से हमें वैल्यूज गिवन की हुई हैं, इसको हमने 2 की पावर 2n के इक्वल लेकर आना है। तो बेटा बिल्कुल बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन लेंथी बहुत ज्यादा है, लेकिन करना इसके अंदर वही है जो भी हम लोग पिछले क्वेश्चन में करके आए। जो ओमेगा की पावर 3 से बड़ी है हम उसको 3 के टेबल पे ब्रेक करेंगे और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ब्रैकेट में देखो यहाँ पर कोई भी वैल्यू 3 से बड़ी नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बाद यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस, यहाँ पर ओमेगा पावर 4 आ गई तो 3 अलहदा एक ओमेगा अलहदा हो गया। सेम इसी तरह यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा 4 नहीं 4 3 से बड़ा है तो 3 अलहदा एक ओमेगा अलहदा, और यहाँ पर ओमेगा पावर 8 है, इसको हम कर लेंगे 6 अलहदा और ओमेगा स्क्वायर अलहदा, क्योंकि 6 3 के टेबल पर आता है।
सेम इसी तरह यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा 6 अलहदा और ओमेगा 2 अलहदा और प्लस 16 से कम 15 आएगा 3 के टेबल पर और एक ओमेगा अलहदा हो जाएगा अप टू सो ऑन 2 एन फैक्टर इक्वल्स टू 2 की पावर 2n। अब बच्चों हम लोग फर्दर यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने ओमेगा पावर 3 बनाई है इसकी जगह पर हम लोग रिप्लेस करते हैं -1 को 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये तो हो जाएगा हमारे पास 1 के इक्वल और 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ ओमेगा आ गया। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 1 माइनस ओमेगा ओमेगा 3 1 हो जाएगा। ये जो 6 है हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2, ब्रैकेट को चलें चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने छोटी ब्रैकेट साथ यूज कर लिया, डॉट ओमेगा स्क्वायर। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 1 माइनस 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा अप टू सो ऑन 2 एन फैक्टर्स इक्वल टू 2 की पावर 2n। जी तो बच्चों फर्दर ये सारी वैल्यू एज इट इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर और ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5 डॉट ओमेगा up to so on 2n factors इक्वल टू 2 की पावर 2n। जी तो बच्चों अब यहाँ से एक और काम हम लोग ये करते हैं कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 जिसके साथ आ रहा है वो हम लोग खत्म कर देते हैं तो ये हमारे पास बन गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ये बन गया 1 माइनस ये 1 खत्म हो गया तो ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस ये भी 1 खत्म हो गया तो सिंपल ओमेगा अप टू सो ऑन 2 एन फैक्टर्स इक्वल टू 2 की पावर 2n। जी तो बच्चों ये तो हमने सारा यहाँ से कर लिया सोल्व। अब हम लोग फर्दर इसमें क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से प्लस वाली दो वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, माइनस वाली को सेपरेट कर लेंगे। वो किस तरह होगा देखें, इसमें दो वैल्यू प्लस वाली कौन सी हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो गया लहदा। इसमें प्लस वाली दो वैल्यू कौन सी हैं, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया लहदा। इसमें कौन सी हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा हो गया हमारे पास सेपरेट। इसमें 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हमारे पास हो गया सेपरेट अप टू सो ऑन 2 एन फैक्टर्स। अब ये सेपरेट करने की बच्चों क्या रीजन थी, हम लोगों ने एक रिजल्ट पढ़ा था पीछे कि तीनों का सम 0 का इक्वल होता है, वहां से हमारे पास इनके आंसर्स निकल आएंगे। मैं यहाँ पर मेंशन कर भी देता हूँ साथ ताकि आप लोगों को ये याद भी रहे। हमने इस लाइन में इसकी रिडक्शन लिखनी है तो हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमने पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। तो देखो बेटा सबसे पहले हमारे पास बन गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से जब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी ओमेगा वहां जाकर माइनस हो जाएगा, तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब बच्चों ये सारी ब्रैकेट्स को आपस में प्लस करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा और माइनस का ही 2 ओमेगा स्क्वायर अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब बेटा अगर आप लोग एक मिनट के लिए यहां से देखें तो इन सब में -2 कॉमन है अप टू सो ऑन 2n फैक्टर का मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 2n बने, यानी 2 के टेबल पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन तीनों में से -2 कॉमन लेकर उसकी पावर लगा देंगे 2n क्यों लगानी, क्योंकि 2n फैक्टर्स तक ये एक्सटेंड हो रहा है। तो ये हमारे पास आ गया -2 की पावर 2n, ये हमने यहाँ से कर लिया सेपरेट। अब बाकी हमारे पास क्या क्या बच जाएगा, एक हमारे पास बच गया माइनस का 2 ओमेगा, सॉरी 2 हमने कॉमन निकाल लिया
तो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास ओमेगा, और एक बच जाएगा हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर, फिर एक बच जाएगा ओमेगा, और एक बच जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, अप टू सो ऑन 2n फैक्टर्स इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब देखो बच्चों, 2n फैक्टर का मतलब ये होता है कि हम यहाँ से दो दो फैक्टर्स को सिर्फ सॉल्व करेंगे, दो दो फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो 2n खत्म होकर सिंपल वो n फैक्टर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल क्या करेंगे, जब हम पहली दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ओमेगा पावर 3, ये भी बन जाएगा ओमेगा पावर 3 जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। मैं इसको यहीं पर ही थोड़ा सा साथ सॉल्व कर देता हूँ। बेटा मैं डिडक्शन यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन करते हुए साथ ही। सिर्फ इसके एक से दो स्टेप्स हमारे पास लास्ट रह गए हैं, वो मैं कह रहा हूँ किसी के ऊपर ही कंप्लीट करवा दें। जी तो बच्चों यहाँ से देखें माइनस की 2, अच्छा सबसे पहले तो ये देखो ना, ये 2n जो है वो माइनस के साथ भी है और 2 के साथ भी है। माइनस के ऊपर जब भी पावर इवन आती है आपको पता है माइनस खत्म हो जाता है। जब हम इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे सिर्फ हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 2n। फिर आगे ब्रैकेट में ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ओमेगा पावर 3 हो गया, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हुए, ये भी ओमेगा की पावर 3 हो गया। बेटा हमने दो ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, तो अब यहाँ पर 2n की बजाय सिर्फ हमारे पास आ जाएगा n फैक्टर, और ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब ओमेगा पावर 3 आपको पता ही है कि 1 के इक्वल होती है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 अप टू सो ऑन n फैक्टर इक्वल टू 2 की पावर 2n। अब देखो बच्चों 1 को जितने दफा मर्जी मल्टीप्लाई करो आंसर 1 नहीं आता है, तो 2 की पावर 2n जब मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ तो वो हमारे पास अगेन क्या बना देगी, 2 की पावर 2n इक्वल्स टू 2 की पावर 2n। तो बस ये इसका एक छोटा सा प्रूफ था। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, यहाँ से थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है। सिर्फ यहाँ पर ओमेगा पावर 3 1 के इक्वल होना है, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं बन जाएगा, 2 की पावर 2n जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो हमारे पास 2 की पावर 2n में चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट अगस्त ने हमें एक इक्वेशन गिवन किया है, इसको हमें प्रूव करना है। बेटा ये भी आसान सा क्वेश्चन है, इसके अंदर एक बच्चे बहुत कॉमन से मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, इस वैल्यू की जगह पर डायरेक्ट वो ओमेगा पुट कर देंगे, यहाँ पर वो ओमेगा स्क्वायर पुट करवा देंगे और इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देंगे। बेटा ना ही ये ओमेगा है ना ही ये ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3 या -3 या अंडर रूट के साथ अयोटा आना चाहिए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास ना तो स्टार्ट में -1 है और ना ही हमारा जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। स्टेटमेंट मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अयोटा। बेटा हम इसकी ब्रैकेट के अंदर इसको अयोटा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे। क्या मतलब है इस बात का, ये देखें बच्चों, अयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर अयोटा मल्टीप्लाई भी और अयोटा के साथ डिवाइड भी, सेम यही काम दोबारा, अयोटा के साथ मल्टीप्लाई अयोटा के साथ डिवाइड, और आगे क्वेश्चन अयोटा माइनस अंडर रूट ऑफ 3/2 रेज टू द पावर 8 इक्वल्स टू -1। अब ऊपर वाला अयोटा मल्टीप्लाई करवा देंगे, नीचे वाला करने की जरूरत नहीं है, इक्वल आगे लगा हुआ तो यहाँ पर नहीं लगाते। इस बात का क्या मतलब है कि ये देखो ये नीचे वाला अयोटा बाहर ही रहेगा, ऊपर वाला अयोटा का मल्टीप्लाई करवा दो, अयोटा अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ अयोटा स्क्वायर, और ये अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 2 रेज टू द पावर 8। सेम यही काम यहाँ पर भी, 1 ओवर अयोटा, ऊपर वाला अयोटा का मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 2 रेज टू द पावर 8 इक्वल्स टू -1। अब देखो बेटा ये जो पावर 8 है इस ब्रैकेट पर भी है, 1 ओवर अयोटा पर भी है, इसको सेपरेट कर लें। 1 ओवर अयोटा, इस पर पावर 8 अलग लगा लें, ये अयोटा स्क्वायर हो गया -1 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 2, इसकी पावर 8 अलग लगा लें। यहाँ पर भी यही काम, 1 ओवर अयोटा की पावर 8 अलग, ये अयोटा स्क्वायर हो गया -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 अयोटा ओवर 2 रेज टू द पावर 8 इक्वल्स टू -1।
अब बेटा ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। मैंने आपको बताया था अंडर रूट 3 के अंदर -1 आए, सॉरी माइनस आए या बाहर आयोटा आ जाए, दोनों में ही हमारा ओमेगा बनता है। यहाँ पर इनकी वैल्यूज मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर के लिए लिख देता हूँ। ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2, और ओमेगा स्क्वायर हमारा इक्वल होता है -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा ओवर 2। आयोटा है या स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है बच्चों, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट में आयोटा को सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/आयोटा पावर 8, और ये हमारे पास हो गया ओमेगा की पावर 8, और प्लस 1/आयोटा पावर 8, और ये हमारे पास हो गया ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 विच इज इक्वल्स टू -1। आयोटा पावर 8 आपको पता है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 4 ओमेगा पावर 8 प्लस, और ये भी हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की पावर 4, और यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा की पावर 16 इक्वल्स टू -1। आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है। ओमेगा 8 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, 6 अलहदा ओमेगा स्क्वायर अलहदा। सेम यहाँ पर भी यही आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, और ओमेगा 16 को हम ब्रेक कर लेंगे, 15 अलहदा, एक ओमेगा अलहदा इक्वल टू -1। यहाँ पर सिर्फ आप लोगों की याद दहानी के लिए आयोटा स्क्वायर भी बता दें किसके इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पर -1 लगाया। तो बच्चों -1 ये पावर सॉरी 4 है, -1 के ऊपर पावर इवन आगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, यानी ये 1/1 बनकर खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया ओमेगा 3 का स्क्वायर डॉट ओमेगा, और ये हमारे पास हो गया ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा इक्वल्स टू -1। ओमेगा 3 इक्वल होता है 1 के, एक इसके अंदर ओमेगा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इक्वल्स टू -1। यहाँ पर हम लोगों ने ओमेगा 3 की जगह -1 लगाया है, ये भी इसको बता देते हैं हम जी। तो बच्चों अब ओमेगा 3 ये 1 साथ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास बच गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल्स टू -1। अगेन वही डिडक्शन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के। अगर हम लोग यहाँ से आंसर निकालेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का, तो वो क्या आ जाएगा -1 इक्वल टू -1। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बस ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई किस तरह से होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास वर्ड होता है समीशन या सिग्मा, दोनों इसको बोल सकते हैं आप लोग। समीशन, समीशन वर्ड जो है वो नाम आपको इसका जो है वो ये बता देगा कि इसको हम लोग सोल्व किस तरह करते हैं। समीशन मीन्स सम ऑफ ऑल वैल्यू। हम लोगों ने क्या करना है, इनकी सारी वैल्यूज का सम करना है। अब सारी वैल्यूज कौन सी हैं बेटा, ये जो नीचे वैल्यू होती है हमारी इनिशियल वैल्यू होती है, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होती है, और ये हमारे पास इक्वेशन होती है जिसके अंदर हमने जी सॉरी हमारे पास वो टर्म होती है जिसके अंदर हमने इन वैल्यू को पुट करना होता है। के की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, खत्म हो रही है 5 पे। इस सिंबल का मतलब है सिग्मा या समीशन। मतलब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग के की जगह पर वैल्यू पुट करनी शुरू करेंगे 0 से, और पुट करते जाएंगे 5 तक, सारे नंबर्स पुट करेंगे और उन सब का हम लोग कर लेंगे सम। इस पूरे स्टेटमेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखो बच्चों, ओमेगा की पावर 2 स्टार्ट हो गया 0 से, फिर प्लस ओमेगा की पावर 2 1, फिर प्लस ओमेगा की पावर 2 साथ भी 2, फिर प्लस ओमेगा की पावर 2 साथ 3, फिर प्लस ओमेगा की पावर 2 साथ 4, फिर प्लस ओमेगा की पावर 2 साथ 5। यहाँ पर पावर में 0 से वैल्यू स्टार्ट करके 5 पर खत्म करनी है और सबके सेंटर में प्लस। आगे आपको पता ही है सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ इनकी पावर्स को सॉल्व करते जाएं, आपका आंसर आता जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये हो गया ओमेगा पावर 4, ये हमारे पास हो गया ओमेगा पावर 6, ये हमारे पास हो गया ओमेगा पावर 8, और ये हमारे पास हो गया ओमेगा पावर 10। अब इनको 3 पावर्स पे ब्रेक कर लो जो जो होती हैं। ओमेगा पावर 0 किसी भी बेस की पावर 0 जो वो 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहने दें, इसको ब्रेक कर ले, 3 अलहदा एक ओमेगा अलहदा, ये सिंपल स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा पावर 3 की पावर 2, और प्लस इसको ब्रेक कर लें 6 अलहदा 2 अलहदा, इसको ब्रेक कर लें 9 अलहदा और एक ओमेगा अलहदा।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 डॉट ओमेगा 1 की पावर 2 प्लस ओमेगा 3 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 की पावर 3 डॉट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 डॉट ओमेगा। जी तो बच्चों बस इसका अब सेकंड लास्ट स्टेप हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और इनके भी 1 हम लोग खत्म कर देंगे भी में से, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हो जाएगा। अब हम लोगों ने छोटी डिडक्शन पढ़ी थी कि इन तीनों वैल्यूज का सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0 के। तो बच्चों इन तीनों वैल्यूज की जगह पर भी 0 आ गया, इसकी जगह पर भी 0 आ गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो हमारे पास आंसर में 0 हो जाएगी। आप लोग दो दो करके भी सोल्व कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, दोनों ही मेथड इसके ठीक कंसीडर्ड होंगे। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। उसमें क्या है, प्रूव दैट, ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है, जबकि ओमेगा यहाँ पर जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, यानी जहाँ पर ओमेगा 3 आएगा हम लोग वहाँ ओमेगा पावर 3 आएगी, हम लोग 1 यूज कर सकते हैं। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए जैसे इसकी एक साइड लेते हैं, उसको सॉल्व करते करते इसको दूसरी साइड के इक्वल ले आएंगे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखो बेटा, हम लोगों ने इसको इक्वल लेकर आना है ओमेगा के। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपल बस एक छोटा सा काम करते हैं, ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ऊपर भी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इस तरह से बन जाएगा ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा का स्क्वायर, बाहर ओमेगा एज इट इज, ये डिवाइड वाला, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर सिंपल क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर वाले ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, नोमिनेटर वाली वैल्यू ऐसे रहने दो, ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा ए ओमेगा की पावर 3 बी ओमेगा की पावर 2 सी ओमेगा। अब आपको पता है नीचे हमारे पास ओमेगा पावर 3 आ गया जो कि 1 के इक्वल होती है, तो इसलिए वो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा। अब नीचे हमारे पास सिर्फ बच जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ओमेगा पावर 3 चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आपको याद भी रहे कि ए पावर ओमेगा पावर 3 जो थी वो 1 के इक्वल होकर खत्म हो गई यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एग्जैक्टली सेम हो गई, दोनों आपस में कैंसिल, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, ओमेगा। यू रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। बस ये हमारा एक छोटा सा प्रूफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही होगा, बस उसके अंदर पावर्स को, ओमेगा की पावर्स को पहले सोल्व करना पड़ेगा, लास्ट पर सारा काम उस पर भी एज इट इज ही करेंगे। जी तो बच्चों, नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरह ही सिंप्लीफाई करेंगे। बस इसको मैंने बताया कि स्टार्ट में इसकी पावर्स को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो हम लोग इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड आ गई, ए ओमेगा 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19 ओवर ए ओमेगा 14 बी ओमेगा 22 और सी ओमेगा आ गई हमारे पास 30। अब हम लोग इसकी पावर्स को पहले सोल्व करते हैं, पावर 3 जो जो बन रही है और जो नहीं बन रही इनको ब्रेक कर लेते हैं। ये तो हो गया 3 की पावर 4 प्लस बी ओमेगा 17 है तो 15 अलहदा, स्क्वायर अलहदा, और प्लस सी ओमेगा 18 अलहदा और एक ओमेगा अलहदा, ओवर ए 14 है तो ए की पावर यहाँ पर ओमेगा है, सॉरी ए 14 नहीं है, ए ओमेगा, ए ओमेगा की पावर 12 अलहदा, स्क्वायर अलहदा, फिर 22 है तो बी ओमेगा 21 अलहदा, एक ओमेगा अलहदा, और फिर प्लस 30 है तो सी ओमेगा 3 की पावर
10 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास बन गया a इंटू 1⁴ प्लस b इंटू ओमेगा 3⁵ डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस c इंटू ओमेगा 3⁶ डॉट ओमेगा ओवर a इंटू ओमेगा 3⁴ डॉट ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस b इंटू ओमेगा 3�7 डॉट ओमेगा, फिर प्लस c इंटू ओमेगा पावर 3 की जगह पर 1 और पावर में इसके आ गया हमारे पास 10। तो बच्चों a पावर 1⁴ के साथ मल्टीप्लाई होगा a ही रह जाएगा, फिर b इंटू 1⁵ डॉट ओमेगा स्क्वायर, फिर प्लस c इंटू 1�6 डॉट ओमेगा ओवर a इंटू 1⁴ है डॉट ओमेगा का स्क्वायर प्लस b इंटू 1�7 डॉट ओमेगा प्लस c आगे पावर 1 नहीं बनेगी। तो बच्चों अब ये पावर 1 सारी खत्म हो गई, b के साथ बच गया ओमेगा स्क्वायर, c के बाद साथ बच गया ओमेगा ओवर a इंटू ओमेगा स्क्वायर b इंटू ओमेगा प्लस c। तो ये अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 बन गया। इसमें ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। स्टेटमेंट लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ओमेगा। ओमेगा के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, एक ओमेगा आ जाएगा हमारे पास ऊपर a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और एक ओमेगा हमारे पास आ जाएगा नीचे a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब बच्चों नीचे वाला ओमेगा हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा की पावर 3 प्लस बी ओमेगा की पावर 2 प्लस सी ओमेगा। अब यहाँ पर ओमेगा पावर 3 की जगह जस्ट हमारे पास आ जाएगा 1, तो ये हमारे पास आ गया ओमेगा इंटू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो बच्चों ये दोनों वैल्यूज हो गई सेम, ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल, तो लास्ट पर हमारे पास इसमें बच जाएगा ओमेगा विच इज योर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप सो आपको आज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।